गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों का जो स्टार्टिंग चैप्टर था कि कुछ बच्चे लेट ऐड हुए थे, वो देख नहीं पाए थे, तो वो चाह रहे हैं कि एक बार दोबारा से हम देख लें। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था दो वर्णों के शब्द। वर्ण हमने सीखे थे कि वर्ण वो होते हैं जो हम स्वर और व्यंजन होते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग जब हम रीडिंग की करते हैं या लिखने की स्टार्टिंग करते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर उन वर्णों को दिया गया है कि जिन दो वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं। इसमें किसी भी तरह की मात्रा का प्रयोग नहीं सिखाया गया। पहले बिना मात्रा के शब्द जिसे हम बोलते हैं वो बताए गए हैं, जिस तरह से गज, जग, घर, नल, फल, बस। इस तरह से ये देखिए आपका जो है शब्द बन रहे हैं। पेज नंबर 11 है बेटा। ओके मैम जैसे कल, हाँ, जैसे कल, अब, डर, मत। ये हमारा फर्स्ट है स्टार्टिंग कि जब हम लोगों को बुक्स जो हिंदी जो है हम पढ़ना सीख रहे हैं, जहाँ पर किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं है, केवल वर्णों का ही संयोग करके शब्द बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में दो वर्णों के शब्द सिखाए गए हैं आपको। इसी में फिर आगे नेक्स्ट आता है हमारा तीन वर्णों के शब्द। यहाँ पे जैसे कमल, बटन, मगर, कलश, बतख, महल। तो ये हमारे दो के बाद में तीन वर्णों को मिलाकर के शब्द किस प्रकार बनते हैं और उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, वो इस चैप्टर के अंतर्गत सिखाया गया है। इसी में हम नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है वो है चार वर्णों वाले शब्द, यानी कि जैसे थर्मस, अदरक, अजगर, बर्तन, शलगम, अचकन। जब आपसे टीचर बोलते हैं कि चार वर्णों वाले शब्द, गुड आफ्टरनून बेटा, जब आपसे ये पूछा जाता है कि चार वर्णों वाले शब्द लिखिए, तो चार वर्णों वाले शब्द इस प्रकार से। बेटा आपकी बुक मंथन बुक है, मैं स्टार्टिंग से करवा रही हूँ हिमांशी। स्टार्टिंग में पेज नंबर 12 निकाल लीजिए। पेज नंबर 12, 13, पेज नंबर 13। मिल गया आप लोगों को? हाँ, इसमें हमने जो सीखा है, इसमें किसी भी तरह की मात्रा का प्रयोग नहीं है, केवल बिना मात्रा के शब्दों को बताया गया है। और दो वर्ण, तीन वर्ण और चार वर्ण वाले शब्द यहाँ पर हमने सीखे हैं। जिस प्रकार से अहमद अचकन पहन, झटपट शरबत चख, टमटम पर चढ़कर सर्कस चल, तो ये चार अक्षर वाले शब्द हैं, इसमें मात्राएं नहीं है हमारी। इसी के प्रश्न देखिए, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ से हमने शब्दों को बनाना सीखा, जैसे र और थ। आपको बनाने का तरीका बताया था कि यहाँ फिंगर रखेंगे, हम फिंगर रख करके और यहाँ पर एक हाथ से राइट हैंड से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड से फिंगर रखेंगे, तो हमें यहाँ पर वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने आ जाएंगे। इसी में सेकंड था हमारा शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखे। यहाँ पे आपको वर्ण दे रखे हैं, इन वर्णों को आपको क्या करना है, अलग करना है, विच्छेद करना है। तो जो ब्लॉक्स दे रखे हैं उन ब्लॉक्स में आपको एक एक वर्ण राइट करना होगा। नेक्स्ट इसमें चित्र देख करके छूटे हुए वर्ण लिखे। यहाँ पर जो पिक्चर दे रखा है उस पिक्चर को देख करके आपको, हाँ, पेज नंबर 14 है बेटा, पेज नंबर 14 है ना, इसीलिए पूरा रिवीजन मैं दोबारा से ले रही हूँ आपका, इसलिए थोड़ा फास्ट ले रही हूँ। चित्र देखकर छूटे हुए वर्ण लिखिए। फल, फल, म, ग, र। इस तरह से यहाँ पर कुछ वर्ण तो दे रखे, उन वर्ण चित्र को देखकर आपको उसका उच्चारण करना पड़ेगा। जैसे फ, ल। अब देखिए जो ल शब्द है वो यहाँ पर मिसप्लेस है, तो जो मिसप्लेस है उसको आपको राइट करना है, तो हमारा वर्ण बन जाएगा, शब्द बन जाएगा फल। इसी तरह से पिक्चर किसका है, मगर का। अब मगर के पिक्चर में म शब्द दे रखा है और र शब्द दे रखा है। जब आप साउंड करोगे मगर, ग का साउंड आते है, जो खाली जगह है वहां पर आप क्या राइट करोगे, ग शब्द, ज वर्ण राइट कर दोगे। ओके, पेज नंबर 15 पे आइए। पेज नंबर 15 पर अब ये पिक्चर है अजगर का, तो अ लिखा हुआ है और ग लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए साउंड करेंगे हम अ, ज, ग, र।
तो जो चीज यहाँ से गायब है, जो चीज नहीं लिखी हुई है, उसको अपने को मैम जय और रे गायब है। हाँ, जय और र गायब है ना, तो इसको हम साउंड करेंगे, उच्चारण करेंगे, उच्चारण करके यहाँ पर ज और र लिखेंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ज कहाँ लिखना है और र कहाँ लिखना है। इसी प्रकार से सारे वर्ड आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा शब्दों को छांट कर लिखें। यहाँ पर देखिए जो हमने अभी तक पढ़ा चैप्टर के अंतर्गत, उसका रिवीजन आ गया कि 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द और 4 वर्णों वाले शब्द। अब यहाँ पे देखिए जैसे 2 वर्ण में केवल 2 ही वर्ण वाले शब्द यहाँ लिखने, जैसे हल हल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करने का तरीका कैसे सीखेंगे। जैसे टमटम, टमटम शब्द हमने पढ़ा, टम, इस पे अंडरलाइन करेंगे। अब ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 वर्ण के हैं, यानी 4 वर्ण के। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2 3 4 वर्ण वाले में हम यहाँ लिख देंगे टमटम। नेक्स्ट नंबर पे है बटन, यानी 3 वर्ण का है। अब हमारा 3 वर्ण कौन सा है, ये वाला 3 वर्ण के, तो यहाँ पर हम बटन शब्द लिख देंगे। फिर इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसका अंडरलाइन हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये वर्ण हमारे कंप्लीट हो चुके। अब हमको नेक्स्ट वर्ण करना है, क्योंकि आप करते वक्त भूल जाते हो कई बार, हम जिसको हम करते हैं वापस उसी को काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अंडरलाइन करेंगे बरगद। अब बरगद में कितने वर्ण है हमारे, कितने वर्ण है, कितने वर्ण है बरगद में, 4। तो 4 वर्ण वाला ब्लॉक कौन सा है, 2 3 4, ये वाला 4 वर्ण। तो इसके नीचे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब-र-ग-द, इस तरह से। अब हमें पता पड़ गया कि 3 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा हल। हाँ बेटा बोलिए। पेज नंबर कौन सा निकाला। पेज नंबर 15 है बेटा। 15। हाँ, अब देखिए इसमें नेक्स्ट आता है हल। हल है 2 वर्ण के, तो 2 वर्ण वाले में लिखेंगे। नेक्स्ट है शलगम, तो यहाँ लिखेंगे श ल ग म, शलगम। फिर फल फल, इस तरह से हम करते जाएंगे। और यहाँ तक इस तरह से करके एक एक वर्ण को पहले अंडरलाइन करेंगे, रीड करेंगे, और ये देखेंगे हमारा कौन से वर्ण में है, कौन से ब्लॉक में राइट करना है, उसी ब्लॉक में हम इसको राइट कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, बताइए समझ में आ गया फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 16, पेज नंबर पे आ जाइए। पेज नंबर 16, 1 6 16। Garvit, take out your page number 16 and Yug, you also beta. Yug, Oh yeah. what are you doing beta? Where is your book? हाँ, yes, take out your page number 16. यस, पेज नंबर 16। ओके, अभी हमने पढ़े थे बिना मात्रा के शब्द, यानी कि कोई भी उसमें मात्रा नहीं लगी हुई थी, बिना मात्रा के शब्द। अब हमारा आता है यहाँ पर मात्रा स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले कौन सी मात्रा आती है हमारी, फर्स्ट नंबर की मात्रा कौन सी होती है, बताइए कौन सी मात्रा होती है फर्स्ट, आ की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा, यानी फर्स्ट मात्रा हमारी आ की मात्रा होती है। ये हम, तो हम आज सीख रहे हैं आ की मात्रा। ये देखिए आ की मात्रा, ओके ठीक है, हमारा आ की मात्रा। अब इसमें चित्र देखिए और समझिए। अब इसमें देखो म पर आ की मात्रा मा, ल पर आ की मात्रा ला, यानी हमारा वर्ण बन गया माला। नेक्स्ट होता है छ, आ की मात्रा त, आ की मात्रा ता, छाता। यानी कि हमें हर वर्ण के साथ में आ की मात्रा लगाई तो उसका उच्चारण परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे तो उच्चारण क्या होगा, म, क्या उच्चारण होगा, म, बोलिए म। और अगर हमने म में आ की मात्रा लगा दी तो हमारा उच्चारण क्या बनेगा, म में आ, मा, क्या बनेगा, मा, है ना। ऐसे ल में आ, ला,
इसीलिए आपको, हाँ आपको बोलते ना 12 खड़ी याद करना है, 12 खड़ी की को लिख करके और उसका उच्चारण इसीलिए सिखाया है कि हर वर्ण के साथ जब मात्रा लगती है तो उसके उच्चारण में क्या परिवर्तन होता है, उससे हमको रीडिंग करने में इजी हो जाता है। जैसे स में आ सा, ल में आ ला, प में आ पा, न में आ ना। तो इस तरह से आपको आ की मात्रा का ज्ञान होगा कि आ की मात्रा जब वर्ण के साथ लगती है तो उसके उच्चारण में क्या परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें यहां पर सिखाया गया है आपका विच्छेद, वर्णों का विच्छेद। वर्णों का विच्छेद हमने अभी सीखा था, लेकिन यहाँ वर्णों का विच्छेद मात्राओं के साथ सिखाया गया है। अभी तक हमने वर्णों को अलग अलग किया था बिना मात्रा के शब्द में, उसमें कोई भी मात्रा नहीं थी, लेकिन यहाँ देखिए जो रेड कलर से बना हुआ है वो मात्राएं हैं। दिख रहा है ये मात्राएं देखो, ग म ल पर आकी मात्रा ला। तो ये जो जो रेड कलर से आपको मात्राएं दी गई हैं वो सारी मात्राएं हमारी किसकी मात्राएं हैं, आ की मात्रा। कौन सी मात्राएं हैं, आपकी। आ की। ठीक है, अब हिमांशी मुझे रीड करके दिखाएगी इसमें पेज नंबर 16 पे। बेटा ये जो वर्ड है ये रीड करके बताइए मुझे, आ की मात्रा। हाँ बताइए, हिमांशी दिख रहा है बेटा आपको, यहाँ दिख रहा है बच्चे? अगर यहाँ से नहीं दिख रहा आपकी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 16 स्टार्ट कीजिए बच्चे। योग आप निकाल के रखिए, मैं आपका भी टर्न आने वाला है। योग पेज नंबर 16। हाँ हाँ हाँ, क्या बन गया? हाँ, शाम। हिमांशी डू प्रॉपर्ली बेटा। वेरी गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट। छाता, जाल, जाल, ला, ताला, घड़ा, घड़ा, और कौन रीड कर रहा है अभी हिमांशी के साथ साथ अभी? तबला, हाँ, और नेक्स्ट जाला। जाल, ल है, ल के ऊपर मात्रा नहीं है ना, तो केवल जाल होगा। र पर आ की मात्रा का साउंड है तो क्या हो जाएगा, ह र। हाँ, क्या वर्ड बना हमारा, हरा। क्या वर्ड बना, हरा। ओके, लास्ट का क्या है, ड़ा, घड़ा। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में हम आगे चलते हैं। जब वेरी गुड हिमांशी, अब थोड़ा थोड़ा रीडिंग करना आ रहा है आपको बेटा। देखिए इसी तरह पे यहाँ पर हमारा चैप्टर है, इसके अंदर आ की मात्रा के शब्द दे रखे हैं जो रेड लाइन से बने हुए, वो सारी हमारी आ की मात्रा है। योग आप रीड करेंगे, योग वेयर इज योग, रीड। हाँ रीड कीजिए योग, इसमें पेज नंबर 17 निकालिए। 17 निकाल। हाँ देखो, योग रीड करेगा, उसके बाद गर्वित और लक्ष्य करेंगे। ओके, योग स्टार्ट कीजिए बेटा, पेज नंबर 17। हाँ, रमा। पाठ, हाँ, याद, रा नहीं है, र र कर। हाँ, ये विराम चिन्ह है, र की आ की मात्रा नहीं है, रेड लाइन से लिखा हुआ है क्या, रेड लाइन से नहीं है। हाँ, तो ये आ की मात्रा नहीं, विराम चिन्ह है। आगे नेक्स्ट,
हाँ माता माता हाँ का हम्म ना मा न मान। मान वेरी गुड। आप कौन? लक्ष्य, आप रीड करेंगे बेटा आ की मात्रा के शब्द सेकंड लाइन पे। देखो यहाँ से सेकंड लाइन रीड कीजिए। लक्ष्य रीड कर रहा है, बाकी बच्चे सुनेंगे। हाँ, लक्ष्य स्टार्ट कीजिए बच्चे। यस मैम हाँ, सबका। हाँ, सबका। आगे। आदर, आदर, आदर कर कर। हाँ, नीचे नेक्स्ट क्या है? हाँ, वेरी गुड। तबला। की मात्रा हाँ, क्या बन गया हमारा? तबला। हाँ, तबला। आगे। हम्म क्या रीड कर रहे हो बेटा? बजा, बजा। हाँ, नेक्स्ट क्या है आगे? हम्म न या, य पर आ की मात्रा नया। हाँ, हाँ, आ की मात्रा न पर आ की मात्रा गाना गा, नया गाना गा। ओके, नाउ अयांश, अयांश आप रीड करोगे इसमें थर्ड लाइन आपकी। यस मैम थर्ड लाइन रीड कीजिए बेटा। हाँ, स्टार्ट कीजिए। आपके फिंगर रखिए, फिंगर वहाँ पे फिंगर रखिए, जो वर्ड पढ़ रहे हैं ना वहाँ फिंगर रखिए आपकी। हाँ, अब स्टार्ट कीजिए थर्ड नंबर की लाइन। आभा, आभा, अब नहीं, आभा। हाँ, आभा वेरी गुड। बाजार बाजार, जा जा, आभा बाजार जा। ओके, नेक्स्ट। गाजर जा, गाजर। गाजर हाँ, पालक पालक। आगे। टमाटर हाँ, ला, गाजर, गाजर पालक टमाटर ला। ओके ओके, ला। नेक्स्ट लाइन की रीडिंग गर्वित करेगा। गर्वित, फोर लाइन की रीडिंग कीजिए बेटा सलाद वाले शब्द से। यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। पेज नंबर 16 है ना? 17। हाँ, स, हाँ दिख रहा है। हाँ, सलाद। सलाद बना वेरी गुड। आगे। घड़ा, घड़ा। हाँ, ला, आगे। कमला, नहाकर,
नहाकर, आगे क्या है हमारा? माला हाँ, माला कमला पहन। नहाकर माला पहना। वेरी गुड। कमला नहाकर माला पहन। ओके, ताला लगा। तो ये हमारे हो गए, हमने सीखा आ की मात्रा के शब्द। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, यहाँ पर विच्छेद दे रखे हैं आपको। एक एक पे फिंगर रखने, जैसे ग पर फिंगर लिखी तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ग, ठीक है। ग पर फिंगर लिखी, ग लिखेंगे। फिर म पर फिंगर लिखी, म लिखेंगे। ल पर फिंगर लिखी, ल लिखेंगे। आ की मात्रा पर फिंगर लिखी तो आ की मात्रा लगाएंगे, तो हमारा वर्ण बन जाएगा गमला। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है इसको। आगे ये वर्ण है, इनमें आपको आ की मात्रा लगा करके नए शब्द बनाने हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे भी वर्ण विच्छेद दे रखे हैं आपको। यहाँ देखिए, जो वर्ण दे रखे हैं उनको विच्छेद करके लिखना है चित्र देख करके। यानी कि गमला का चित्र है तो ग प्लस म प्लस ल प्लस आ की मात्रा। ओके, अब देखिए हमारा आता है नेक्स्ट ई की मात्रा। कौन सी है ये? छोटी ई की मात्रा। कौन सी ई है हमारी? छोटी ई की मात्रा। ओके, अब छोटी ई की मात्रा में देखिए, ई की मात्रा में किसके पिक्चर है? नारियल का। छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के आगे। जैसे र पर मात्रा लगानी तो र के आगे लगेगी। ना, री, री, र के ऊपर ई की मात्रा का साउंड आ रहा है, ठीक है, नारियल। तो इस तरह से जो मात्राएं वर्ण के आगे लगती है वो होती है हमारी छोटी ई। ये देखिए, हिरण, ह पे छोटी की मात्रा हिरण। ग पर छोटी की मात्रा गिलास। ल पर आ की मात्रा लास। तो वर्ण बन गया, शब्द बन गया हमारा गिलास। इस तरह से हम वर्ण करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर आपको सिखा रखा है वर्णों का विच्छेद करना मात्राओं के साथ। कौन सी मात्रा के साथ वर्ण का विच्छेद कर रहे हैं हम यहाँ पर? कौन सी मात्रा है यार, बताइए? रेड कलर से जो छोटी ई की मात्रा। ओके, तो जो जो रेड कलर से आपके लिखा हुआ है वो सारी मात्राएं हमारी छोटी ई की मात्रा हैं। ओके, इसमें देखो चिमटा, माचिस, डाकिया, गिरगिट, ये सारे यहाँ पर छोटी की मात्रा सीख रहे हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा ई की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। इसको कौन रीड करेगा? कौन रीड करेगा छोटी की मात्रा के शब्दों को? एक एक लाइन रीड करते जाइए। हिमांशी, हिमांशी पेज नंबर 19 पे रीड कीजिए बेटा, रीड कीजिए इसको। क्या वर्ण लिखा है ई की मात्रा का? द पर छोटी ई की मात्रा दी, न, दिन। हाँ, दिन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है हमारा, बताइए? ह पर छोटी की मात्रा ही। लो, क्या? हिल, हिल। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ण, देखिए इसमें ग, पे आगे मात्रा ई की मात्रा गी, र पे की मात्रा री, री। तो क्या बन गया? गिरी, गिरी। गिरी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है हमारा? स पर छोटी की मात्रा, क्या साउंड आएगा? सी। साल पे ई की मात्रा सी। हाँ, सी, और आगे ल, ले। सिल, सिल, वेरी गुड। आप युग, युग आप रीड कीजिए सेकेंड लाइन को। युग, ओके मैं हाँ, छोटी की मात्रा पेज नंबर 19 पे रीड कीजिए। दीना दीना नहीं बेटा, नीचे वाली लाइन, ऊपर की तो हिमांशी ने रीड की ना, नीचे वाली लाइन। गिर गिरी गिरे, गिर सील सील हाँ, पीन पीन वेरी गुड। सिर सिर हाँ, तिल तिल
तिल। नेक्स्ट, गिल, वेरी गुड। अब अयांश, लीलया, युग। अब लोया, युग अब अयांश रीड करेगा। अयांश, ये लास्ट वाली लाइन रीड कीजिए। जिनकी क्या चीज की देगा। अयांश, यस मैम। हाँ बेटा रीड कीजिए ये वाली ई की मात्रा की लाइन। मैम कौन सी लाइन से? लास्ट लाइन है 19 नंबर की लास्ट लाइन। चिन्ह दिखा दे। डलिया। दलिया, दलिया, दलिया कविता, हाँ जी, आगे। गिटार, गिटार। गिटार, गिटार नहीं, गिटार, गिटार। हाँ, आ की मात्रा है ना। और लास्ट है हमारा, गिटार, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा श पर ई की मात्रा, शी। शी, हाँ, का, का, र। क्या बन गया? शिकार। शिकार, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? ये गर्वित। वेयर इज गर्वित? गर्वित। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके देखिए ये सारे जो चैप्टर में दे रखे हैं वर्ड्स, ये सारी छोटी की मात्रा के शब्द दे रखे हैं और रेड कलर से जो बना हुआ है वो सारा छोटी की मात्रा है। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है आपके। शब्दों को, वर्णों को पूरा करके लिखना है। यहाँ पर मात्राओं के साथ विच्छेद करके बताया गया है छोटी की मात्रा को। तो आपको मैंने सिखाया है वैसे ही आपको लिखना है। एग्जाम में भी फिंगर रखेंगे यहाँ पर और लेफ्ट हैंड से फिंगर रखेंगे और राइट हैंड से हम लिखते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो वर्ण विच्छेद है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है हमारा ई की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको कला, कला एक शब्द दे रखा है तो फर्स्ट वाले वर्ण के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगानी है। अगर हम क पर छोटी ई की मात्रा लगा देते तो हमारा नया शब्द बन जाता है किला। इसी तरह से करण, करण में क पर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा हमारा नया शब्द किरण। द पर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो दिल। ब पर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बिल। त पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तिल और न पे छोटी की मात्रा लगाएंगे निकल। इस तरह से वर्ण जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है समान ध्वनि वाले शब्दों को रेखा खींचकर एक दूसरे से मिलाइए। जैसे कि आप राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो ये भी आपका राइमिंग वर्ड्स है कि वर्ड्स को मैच करना है। आपकी तुकबंदी होनी चाहिए, है ना। वर्ड मैच होता हुआ होना चाहिए, उसको उससे मैच करना है। जैसे तिल, तिल के साथ बिल। किला, मिला। सिर, फिर। हिरण, किरण। दलिया, डलिया। कविता, सविता। तो इस तरह से आपके राइमिंग वर्ड्स की तरह हैं, इनको आपको मैच करना है। ये सब आपको बुक्स में मैंने करवा रखा है, बुक वर्क। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं वो निरर्थक शब्द है, उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन आपको इनको सही शब्द बनाना है जिससे उसका अर्थ निकलता है। जैसे सलागी, तो सलागी का कुछ अर्थ होता है क्या? जानते हो क्या सलागी क्या चीज होती है? नहीं होता, लेकिन हम इसको लिखेंगे। देखो कैसे, ग पर फिंगर रखेंगे और यहाँ लिखेंगे गी। गी पर फिंगर लिख के लिखेंगे गी। ला पे फिंगर लिख के लिखेंगे ला। स पर फिंगर लिखकर स। तो हमारा वर्ण जो शब्द बना वो बन गया गिलास। क्या शब्द बना हमारा? गिलास, गिलास शब्द बन गया। ठीक है, इसी तरह से टी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी, फिर यहाँ पर क और फिर यहाँ पर ट, तो हमारा वर्ण बन गया टिकट। जब हम ट्रेन में घूमने जाते हैं या जू में जाते हैं तो हमको टिकट लेना पड़ता है ना, तो उस टिकट की बात की गई है यहाँ। नेक्स्ट है हमारा बकीता। अब बकीता का कोई वर्ण होता नहीं है, तो हमारा सही शब्द क्या बनता है? की पर ता ब, तो क्या बन गया हमारा? किताब। इस तरह से हमको अपना पूरे वर्णों को कंप्लीट करना है। ओके,
नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर बताइए पशु है या पक्षी। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पशु किसे बोलते हैं और पक्षी किसे बोलते हैं। जो एनिमल्स 4 पैरों से जमीन पर चलते हैं, उनके दोनों हाथ दोनों पैर जमीन पर लगा के चलते हैं, वो तो हमारे कहलाते हैं पशु। और जो हमारे उड़ते हैं, जिनके पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं ना, इस तरह से करके उड़ते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे पक्षी। जैसे हमारा पिकॉक है ना, ये सॉरी मोर है, मुर्गा है, कौवा है, तोता है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, पक्षी, क्योंकि इनके पंख होते हैं, ये उड़ सकते हैं। इसी तरह पशु में क्या आता है, हिरण। अब हिरण के पंख होते हैं क्या? नहीं होते ना, तो इसलिए इसको हम मानते हैं पशु। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पक्षी में सर्कल बना लेंगे। जैसे देखो जो जो पक्षी है ना, उसमें हमने सर्कल बना लिया, तो हमें पता पड़ जाएगा कि कौन सा पशु है और कौन सा पक्षी है। ये देखो, जिनमें सर्कल बना हुआ है वो तो हमारे पक्षी हो गए, और जिनके 4 पैर होते हैं, जो उड़ नहीं सकते, जिनके पंख नहीं होते, वो हमारे पशु कहलाते। उन पे राइट कर दिया। अब हमको पहचान हो गई कि पक्षी कौन से और पशु कौन से। नेक्स्ट इसमें देखो हमारा आता है लास्ट, बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा, जैसे छोटी की मात्रा हमने सीखी थी, वैसे ही बड़ी की मात्रा है, लेकिन इसमें मात्रा वर्ण के पीछे लगती है। आपका जो वर्ण है उसके पीछे लगेगी। जैसे म कड़ी, तो ड़ के ऊपर ई की मात्रा, यानी वर्ण के पीछे। उस वाले में छोटी की मात्रा में कहाँ आती थी, वर्ण की आगे। कैसे सीखा था हमने गाना, छोटी ई आगे, बड़ी ई पीछे, यानी वर्ण के पीछे। तो इस तरह से आपने सीखा बड़ी की मात्रा। इसमें देखो म कड़ी, दीपक, इमली, लीची, ये सारी जो रेड कलर से मात्राएं दे रखी हैं, वो सारी आपकी बड़ी ई की मात्रा है। अब देखिए इसमें वर्ण दे रखे हैं, छड़ी, थाली, लड़की, इडली, बकरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वर्ण है। अभी हम इसको रीड करेंगे, आप लोग रीड करेंगे बड़ी की मात्रा के वर्ण। कौन रीड करेगा? हाँ, चलिए, हमने अभी ये सीखा था छोटी की मात्रा, अब हम कर रहे हैं बड़ी ई की मात्रा के शब्द। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, हाँ, कौन पढ़ेगा फर्स्ट? आयांश रीड करेगा फर्स्ट नंबर पे। आयांश, नाउ स्टार्ट बेटा, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22। हाँ, इसमें देखिए कहाँ से, नहीं बेटा, ये पेज नंबर 22 पर आइए। 22 मिल गया पेज नंबर 22? हाँ बेटा, मकड़ी लिखा है। नहीं, पेज नंबर देखो 22 टेक आउट करो आपका, पेज नंबर 22 मिल गया आपको? यस मैम। हाँ, इसमें देखिए वर्ण सबसे पहले बड़ी की मात्रा की क्या शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, पेज नंबर 22 पर। ताली। हाँ, ताली। आगे? पानी। हाँ, चाबी। वेरी गुड। गीता। गिरा। खीर। 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 हाँ, और लास्ट में ये क्या है, सेकंड लास्ट? दादी। दादी। और लास्ट में क्या है? नानी। नहीं, नदी। देखो ध्यान से, दोबारा देखो, नदी। नदी। वेरी गुड। हिमांशी सेकंड नदी। लाइन, वेरी गुड। हिमांशी सेकंड लाइन रीड कीजिए आप, पेज नंबर 22 में।
हाँ, यहाँ से रीड कीजिए बेटा। श श पे हाँ, क्या बन गया? हाँ, क्या बन गया? शीशी। हाँ, नेक्स्ट। त पे बड़ी की मात्रा ती, धर धरती। हाँ, नेक्स्ट है हमारा लकड़ी। लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी। हाँ, क कड़ी। पकड़ी हाँ, ककड़ी। वेरी गुड। नेक्स्ट हाँ, ही ना। हाँ, हाँ, महीना। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा हाँ, त पर आकी मात्रा ता। क्या बन गया हमारा? पपीता। वेरी गुड। हाँ बच्चे, ठीक है। और आगे लास्ट क्या है? एक वर्ड और रीड कर दो। हाँ, दी। दी क्या साउंड करेंगे? दी। हाँ, व पर आकी मात्रा वा। ल पर हाँ, ल पर आकी मात्रा ली। क्या बन गया हमारा? दिवाली। हाँ, गर्वित, आप क्लास में हो बेटा? गर्वित, गर्वित रीड करोगे बेटे? गर्वित पेज नंबर 22 निकालिए। पेज नंबर 22 उसमें लास्ट वाली लाइन रीड कीजिए। हाँ, लास्ट वाली रीड कीजिए बेटा। हाँ, हिमांशी अब गर्वित रीड करेगा बेटा। ना बेटा, गर्वित ठीक से रीड करो। सरकारी, सरकारी। हाँ, हाँ, नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारा? तरकारी। हाँ, कचहरी। हाँ, नेक्स्ट। हम्म, नमकीन। और लास्ट क्या है हमारा वर्ड? वेरी गुड। तो हम लोगों ने बिना मात्रा के शब्द, अ की मात्रा के शब्द, छोटी की मात्रा के शब्द और बड़ी की मात्रा के शब्द, इन सब का हमने दोहरान किया है। ये भी देखिए, सारे जितने भी रेड कलर से आपकी मात्राएं लगाई गई हैं वो सारी मात्राएं हमारी बड़ी की मात्रा। तो हमने सीखा कि छोटी की मात्रा वर्ण के आगे लगती है और बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए, इसी के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। ये उसी तरह से है कि चित्र देख करके पूरा करना है आपको और वर्णों को और उनकी मात्राओं को मिला करके हमको
शब्द बना करके यहाँ पर लिखना है, जो कि हमने अपने बुक में कंप्लीट कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखी है, उन पिक्चरों का नाम हमको पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और उसको फिर लिखना आना चाहिए। जैसे मछली शब्द है तो म, छ और ली, तो क्या बन गया हमारा मछली। पपीता, मीठ, पपीता का पिक्चर है तो पपीता, तो आपको इसे मुंह से बोलना है और बोल के इसका साउंड करके आपको लिखना है। नेक्स्ट है वर्णों के, शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखें। यहाँ पर आपको शब्द तो दे रखे हैं, यहाँ पर आपको शब्द दे रखे, इन शब्दों को आपको विच्छेद करना है। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करके लिखना है, मात्राओं को वर्णों से अलग करके लिखना है, और फिर इस तरह से आपका देखो हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उन शब्दों पर गोला बनाए जिनमें ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर आपको छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों तरह के शब्दों को मिक्स करके रख रखा है। अब आपको उसमें से केवल कौन से वर्ण को सर्कल करना है, जो बड़ी ई की मात्रा के शब्द हैं। देखिए जैसे तितली, तितली में कौन सी मात्रा लग रही है, छोटी और बड़ी दोनों लग रही है। हाथी शब्द है, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा, साथी, खीर, गगरी, पगड़ी, पीली, नाशपाती, ये सारे हमारे बड़ी ई की मात्रा के शब्द हैं। इन सब पे हमको सर्कल करना है। तो हमको पहचान है कि बड़ी ई की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है, छोटी ई की मात्रा वर्ण के आगे लगती है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लास्ट में नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। यहाँ पर जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है वह ये कंप्लीट कीजिए। इसमें आपको बहुत सुंदर सा कलरफुल मतलब कलरिंग करनी है। इसमें आपको कलरिंग का तरीका आपको मैंने सिखा रखा है। पहले जो आउटलाइन होती है उसमें कलर करते हैं हम, और उसके बाद में उसके अंदर कलर करते हैं, जिससे हमारा कलर बाहर ना निकले। ठीक है, ओके। चलिए, समझ में आ गए यहाँ तक सभी बच्चों को? हिमांशी, हिमांशी, ओके, रीड करने आ गया अब आपको? हम अपनी, हाँ, हम क्लास ओवर कर रहे हैं हम लोग अब अपनी। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर से मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ओके बेटा, ओके, बाय बाय बच्चे, बाय बच्चे, बाय बेटा।